तो अच्छा बात देखिए, मैथ में हम पढ़ाएंगे आपको सारणिक। क्या पढ़ाएंगे आप? सारणिक और चैप्टर फलन वाला। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपका समाप्त हो चुका है। जो आपने पढ़ा, आपने कमेंट में बताया नहीं कि कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सो दैट इसलिए आपने माना कि आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, अब नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, सारणिक। ठीक है, तो सारणिक क्या होती है, इसका रूप क्या हुआ, क्यों सारणिक के लिए बनाई गई, इसका महत्व क्या है, सब बताएंगे आपको। तो देखिए, सारणिक का विकास युगपत समीकरण, जो हम लोग पहले पढ़ते थे, रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, आप सुने ना। तो युगपत समीकरणों को हल करने के लिए सारणिक का प्रयोग किया गया, सारणिक के माध्यम से हल किया गया। और इन युगपत समीकरण का विशेष योगदान रहा है। इसमें सारणिक में युगपत समीकरणों का एक विशेष योगदान रहा है। सारणिक के प्रयोग या प्रयोग कर दिया या इंजीनियरिंग में हुआ है, साइंस में हुआ है, और अर्थशास्त्र में हुआ है, सामाजिक विज्ञान में हुआ है। इन सब क्षेत्रों में सारणिक का प्रयोग हुआ है और उसके माध्यम से सवालों को सॉल्व किया गया है, इसलिए सारणिक का ऐसा महत्व है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं सारणिक। सारणिक प्रश्न की क्या होती है? सारणिक का जो रूप होता है वह वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। ठीक है, अर्थात उसमें जो पंक्ति होगी, जो कॉलम होंगे, वो सब बराबर बराबर होते हैं। ओके, यानी सारणिक का रूप जो होता है वर्गाकार होता है। किसी सारणी में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। किसी सारणी में जितनी पंक्ति या स्तंभ होते हैं उनकी संख्या, चाहे पंक्तियों की संख्या या कॉलमों की संख्या, को उस सारणी का कोट या क्रम कहते हैं। कोट या क्रम। जैसे देखिए, थोड़ा समझिए यहाँ पे। यदि मान लीजिए हमने बना दिया, ये सिंबल होता है इंटरनेट का, A11, A12, A21, A22। यहाँ पे ये सारी क्रम में जाना चाहेंगे, देखने में कहा वर्गाकार होनी चाहिए। तो जितना इधर करना इधर, यानी ये 4 है, चलो क्या बराबर है। तो पंक्तियों की संख्या हो या तो कॉलम की संख्या या स्तंभों की संख्या हो, उन्हीं के वर्गक्रम को हम, उनकी संख्या को ही हम क्या करते हैं, यानी 2 गुणे 2 कोटि क्रम का यह है। ये सारणिक क्रम क्या है? 2 गुणे 2, या बन सकते हैं 2 कोटि, 2 की सारणी। ठीक है, इसको अब अगर मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस क्रम को हम बोलेंगे त्रिकोटि की सारणी। क्या बोलेंगे? त्रिकोटि की सारणी। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं सारणी क्या हो गई, समझ गए। सारणी क्या होती है? वर्गाकार। हाँ जी, देखिए वर्ग के आकार का है। यहाँ पे देखिए, इधर से भी 3 थी, इधर से भी 3 थी। ये क्या वर्गाकार होता है? क्या होता है? वर्गाकार होता है। ठीक, अब संकेतन के तथ्य प्रकीर्ति। यदि मान लीजिए निकाय हो जाते हैं, यदि हम कोई निकाय लेते हैं, निकाय मान लीजिए समीकरण या कोई लेते हैं, मान लेते हैं समीकरण निकाल लेते हैं, समीकरण निकाल। A1x, A12 y मान लीजिए D1, A21x, A22 y D2। ये दो हम युगपत समीकरण ले लेंगे। इन समीकरणों को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ ये सब जनक ये सब क्या क्या है, जहाँ A11, A12, A21, A22 ये सब
वास्तविक संख्याएं या मिश्र संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं या ये सब मिश्र संख्याएं हैं। ये भी है b1 और b2 भी होंगी ये सब, या किसी फलन का वास्तविक संख्याएं या मिश्र संख्याएं। ठीक है, अब हम समकक्ष को मान करते हैं। समीकरण एक और, ठीक है, लेंगे वास्तविक या मिश्रित संख्या। अब हम देखिए हम हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण एक a22 तथा 2 गुणे a1 का गुणा करते हैं तो ये स्वभाव कैसे हो जाएंगे? बचेंगे क्या? देखिए a11 a22 यस माइनस घटा दे कर जाएंगे a12 a21 यस। इधर क्या बचेंगे? यहां देखिएगा a22 b1 माइनस हो जाएंगे a12 अब यहां से x कम कर सकते हैं आप a11 a2 माइनस a12 a21 ये हो जाएंगे a2 b1 माइनस a12 किस तरह से x इक्वल टू x का मान क्या होगा? a22 b1 माइनस a12 b2 अपॉन a11 a22 माइनस a12 a21। इसी प्रकार से अब y का मान निकाल लेते हैं हम लोग। y का मान निकाल लेते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार y बराबर आ जाएगा y का मान आ जाएगा a11 b2 माइनस a21 b1 अपॉन इसको सॉल्व कर लीजिएगा a11 a22 माइनस a12 a21। अब देखिए इनका मान एक प्राप्त हो गया तो यदि इसमें जो इनका मान ये नीचे वाले का मान इस यानी जो हर का मान है यदि शून्य न क्या हो, जो हर है उनका मान यदि शून्य न होता हो तो उस दशा में व्यंजक एक और दो समीकरण यहाँ पे जो एक और दो दिए गए हैं उनको या उनका हल हम निकाल सकते हैं शून्य न, यानी इन दोनों का मान यदि शून्य नहीं होता है तो हम उनको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं या उनको ज्ञात कर सकते हैं या उनको निकालने में भूमिका निभाते हैं। अब देखिए संख्या ये लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देते हैं। अब संख्या a11 a22 a12 a21 ये जो संख्या है इस संख्या को हम एक सारणी को लिखते हैं। एक सारणी
सारिक के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। देंगे A11, A12, A21, A2। अब इनका ये हल देखते हैं। अब इनको हल करते हैं आपको तो क्या प्राप्त होगा। देखिए इसको हल करते हैं किस में करते हैं आपको 1 1 1 2 2 अरे A11 A22 माइनस A12 A21, यानी जो ये संख्या दिया है इनको हम इस सारे रूप में ले सकते हैं। तो यह किस क्रम की सारणी हो गई, 2 कोटि यह सारणी है। क्योंकि देखिए भाई दो कालम भी 2 और पत्ती भी 2 तो किस क्रम की सारणी हो गई, 2 क्रम की सारणी हो गई। इसी क्रम में आप 3 क्रम की सारणी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 क्रम की सारणी को भी साफ किया जा सकता है। ठीक है, यानी ऊपर संकलन 3 घात 3 पद वाला है उसको भी आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे कभी। अब हम आगे बताते हैं आपको इस पे कुछ एग्जाम्पल, लेकिन पहले तो समझिए इसके पास और समझिए इसमें और समझिए कालम और पत्ती क्या है और इसका सारणी का संकेत क्या होता है। देखिए सारणी को डेल्टा या डी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए, इसको डी से दिखा दें इसको या इसे भी दिखा दें। सारणी जो आएंगे आप उसको किसी से दिखाया जा सकता है। समझ गए, डेल्टा दिखाइए आप उसको कैपिटल डी से दिखाइए। अब देखिए पक्षी क्या होता है, कलम क्या होता है, तो देखिए ठीक ठीक है। सारणी में क्षैतिज ये सारणी हमारी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A32 A33, ये 3 क्रम कोटि की सारणी है। तो इसमें यदि पत्ती की बात किया जाए रो R1 R2 R3 ये हमारी क्या पत्तियां, समझ गए, यानी इस तरह से जो आएंगी वह हमारी पत्ती होती है। यहाँ देखिए कालम क्या होता है, कालम, समझ गए। ये खड़ा खड़ा जो लाइनिंग होगी वह क्या कहलाएगा, कालम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कालम कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए सारणी में देखिए चिन्ह होते हैं, यानी 3 कोटि की क्रम की सारणी है तो उसमें कुछ चिन्ह होते हैं। चिन्ह परिपाटी दिया होता है, तो चिन्ह परिपाटी देखिए प्लस होते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह परिपाटी होता है। क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। यदि इसी पे देखिए एग्जांपल बताता हूँ एक, इसका यूज कैसे होगा देखिए। अरे हमने लिया 3 क्रम कोटि की लेते हैं कोई A11 A12 A13 देखते इसको A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, तो हम इसको देखिए इसका विस्तार करते हैं। क्या करते हैं, विस्तार। तो हम देखिए R1 के अनुसार विस्तार करें इसके अनुसार R1, सो दैट R1 से विस्तार विस्तार A1 ध्यान दे दीजिएगा। जब इसकी बात करेंगे कि यह लाइन और यह लाइन गायब हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव कर सकते हैं। बचा क्या वही है, क्या बचा A22 A23 A32 बचा A33 बचा।
यहाँ से देखिए माइनस लिया गया, माइनस लेंगे हम। अब चलते हैं दूसरी, अब किसकी बात होगी भाई, ये बात करते हैं दूसरा, ठीक ओके ओके। माइनस a1, अब इसका ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से ये बचेगा ओके। देखिए जिसको नहीं समझ आएगा तुरंत कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग क्या प्रॉब्लम हमें यहाँ पे समझने में ओके। अब हम चलते हैं लाइन, चलते हैं तीसरा। तो तीसरा हम देखते हैं प्लस सिंबल का, हम लिखते हैं प्लस a1 अब इसके लिए ये पूरा क्लोज, ये क्लोज, क्या बचेगा a21 a22 a31 a2 a3 ओके। इनका विस्तार आप जानते हैं, विस्तार क्या होगा, और a11 इनका विस्तार करते हैं a22 a33 माइनस a23 a3 माइनस रहेगा a12 a21 a33 माइनस a23 a31 प्लस a13 a21 a32 माइनस a22 a31। ये इसका विस्तार हो गया, ठीक है। इसी विस्तार पे आपको कुछ एक सवाल हम बताते हैं, इसके बाद होमवर्क देंगे, आप इसको बताइएगा ओके। ये क्वेश्चन देखिए, इसको विस्तार से देख लीजिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं, टू कोटिक्रम के आप लोग का एग्जाम्पल लेते हैं। इसे लिखा है बैलेंस 3 1 4 5 इंटरमेंट ये दिया गया है, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व में ध्यान रखें आप, इसका कैसे करते हैं, 3 गुणे 5 माइनस 1 गुणे 4, ये हो गया 15 माइनस 4, आंसर क्या आ जाएगा 11, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को लेते हैं करना x माइनस 1 x स्क्वायर 2 x प्लस ओके। सॉल्व करते हैं, इसका हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो इसका विस्तार देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो विस्तार करके बराबर लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसका माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 1 बचे, घटा देंगे, इसमें से इसकी बात कर रहे हैं भाई, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से माइनस कामा कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके हो जाएंगे। समझ आ रही बात, यानी कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आप ओके। ये क्वेश्चन और लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद आपको मेजर देंगे, होमवर्क का उत्तर आएगा, आप लगाएंगे, इसको बताएंगे। लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos x माइनस sin x cos ये देखते हैं क्रम रूप का दिया, क्रम रूप दिया है, इसमें कोई सिस्टम बैटर, इसमें करते हैं cos x इंटू cos x मान करते हैं माइनस sin x इंटू sin x। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर x हो जाएगा, मान में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x, इसका मान क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार देखिए आप सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना ओके। आगे हम चर्चा करते हैं, आप बताते हैं
कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको होमवर्क के रूप में करके लाइएगा, ठीक है। होमवर्क में लिखता हूं यहीं पे, से बताइएगा क्या होगा। होमवर्क रहेगा हमारा, पहला रहेगा -1 8 7 -5, दूसरा रहेगा 15 -12 -9 10, तीसरा रहेगा होमवर्क 105 112 एक और त्रिकोणमिति फलन रूप में देख लीजिएगा, यहाँ पे रहेगा sin 20 cos 70, cos 20 रहेगा, एक cos 70 sin रखे हैं होमवर्क, इनको कंप्लीट करके कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।